नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की, जिसमें हम 60 क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आगामी परीक्षाओं हेतु। और दोस्तों, एक बात और है, जो हम प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करा रहे हैं आजकल, एक सीरीज हमारी जो चल रही है, जब तक आपका जो है पेपर नहीं आ जाता नियरेस्ट, तो तब तक हम जो है आपका क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखेंगे, क्योंकि इनसे भी जो है क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो इसको हम देखेंगे और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पहला है, देखिए, हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे पहले, देन उसके बाद हम उत्तराखंड और जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छांटना है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें, वो छांटना है। ठीक है, अज्ञे ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। अज्ञे ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। अज्ञे ने अनेकों ग्रंथ को लिखा है, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, अज्ञे ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए। ये है, अतीत में दबे पांव के रचनाकार यानी कि लेखक पूछा है। तो अतीत में दबे पांव के लेखक हैं ओम थानवी। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। अतीत में दबे पांव के लेखक हैं ओम थानवी। अगला देखिए 3, मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है। तो मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है, ये है अरबी भाषा का मूल शब्द है। घो आपका राइट रहेगा तीसरे का। चौथा देखिए, शीतोष्ण का अर्थ है। देखिए चौथा, शीतोष्ण का अर्थ क्या होगा, ठंडा और गर्म। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है। 5 है आपका, जूही की कली कविता के कवि हैं। तो जूही की कली कविता के कवि कौन है, किसने लिखा है जूही की कली, ये लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। खो आपका राइट रहेगा पांचवी का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, तब जो है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विपरीतार्थक शब्द युग्म है, यानी कि विलोम शब्दों का एक युग्म है, कौन सा है, देखिए। धीरे धीरे ये तो है नहीं, ठीक है, जीव जंतु भी नहीं है, पेड़ पौधे भी नहीं है। ठीक है, तो विपरीतार्थक शब्द कौन है, लाभ। लाभ का विलोम क्या होता है, हानि। ठीक है, घो आपका राइट रहेगा 7 का। 8 देखिए, देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से हुआ। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, कह रहा है। ठीक है, तो देशज देखिए, पगड़ी देशज है, लोटा देशज है, ठेठ देशज है, तो कौन सा नहीं है, साँझ नहीं है। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या है, देखिए। लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन वाले शब्दों को कहते हैं। देखिए, लिंग वचन और कारक आदि के द्वारा जो परिवर्तन होता है, तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं विकारी शब्द। ठीक है, क्या बोलते हैं, विकारी। आपका खो राइट रहेगा। 11 देखिए, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा है। तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। ठीक है, 12 देखिए, अरविंद का पर्यायवाची पूछा है। तो अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा, अरविंद का पर्यायवाची होता है कमल। को आपका राइट रहेगा 12 का। 13 देखिए, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। तो देखिए, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था, रघुपति सहाय। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था, रघुपति सहाय। 14 देखिए, व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है कहलाता है। यानी कि व्यंजन के उच्चारण में जब श्वास
कम मात्रा लगती है, कम मात्रा निकलती है तो क्या कहलाती है? अल्प प्राण। ज्यादा समय के लिए महाप्राण। ठीक है, आपने पढ़े होंगे अल्प प्राण महाप्राण, तो इसको आप देखिए। अल्प प्राण महाप्राण इससे संबंधित वीडियो जो है बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला देखिए 15, साहित्य में रस का आशय है। तो साहित्य में रस का क्या आशय है? तो इनमें लौकिक आनंद, अलौकिक आनंद, मनोरंजन, इनमें से कोई नहीं। ख्वाब का राइट रहेगा इसका। अगला देखिए उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत है। ठीक है, और कब से हुआ है द्वितीय राजभाषा संस्कृत को? 2010 से। ठीक है, 2010 से जो है संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 17, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 18 देखिए, 18 है देशाभिमान में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो देशाभिमान में संधि होगी आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, को आपका राइट रहेगा 18 का। और नेक्स्ट देखेंगे, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं संधि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, को राइट रहेगा 19 का। 20 देखिए, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है। तो क्रिया की व्युत्पत्ति होती है धातु से। को राइट रहेगा 20 का। 21 देखिए, भारत के उत्तर दिशा में अंतिम गांव माणा, जिसको अब प्रथम गांव बना दिया है, तो अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है? तो ये है चमोली जिले में। ठीक है, अब ये अंतिम गांव क्या हो गया है? प्रथम गांव हो गया है। ठीक है, याद रखें। आगे चलते हैं। 22, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की सर्वाधिक गति होती है। देखिए, पृथ्वी की अपनी धुरी में घूमने की सर्वाधिक गति होती है 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 दिसंबर को। यह कभी परिवर्तित नहीं होती है। तो देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी में कह रहा है। ठीक है, अपनी धुरी में घूमने की सर्वाधिक, यानी कि अपनी धुरी में पृथ्वी जो है कभी परिवर्तित नहीं रहती है, एक ही जो है गति से घूमती है। ठीक है, इसलिए आपका घोर राइट रहेगा, यह कभी परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, 23 देखिए, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है एंडीज। गो आपका राइट रहेगा 23 का। 24 देखिए, 24 क्या है? एक्सिस बैंक है। तो एक्सिस बैंक कैसा बैंक है? एक निजी क्षेत्र का बैंक है। घो आपका राइट रहेगा। ठीक है, 25 देखिए, पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है। तो पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी मुख्य रूप से जाना जाता है इनको लेखक के रूप में। ठीक है, को राइट रहेगा 25। 26 देखिए, गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज्य किया। तो गढ़वाल क्षेत्र में गोरखाओं ने राज्य किया 1805 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक। खो आपका राइट रहेगा। 27 देखिए, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए, लाल टिब्बा पर्यटन स्थल है आपका मसूरी में। खो आपका राइट रहेगा 27 का। 28 देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है? तो देखिए, 2011 की जनगणना पूछी है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के बाद 2021 में जनगणना होनी थी। 10 साल के बाद होती है जनगणना। तो देखिए, 2021 में जनगणना नहीं हुई क्योंकि कोविड के कारण जो है जनसंख्या जनगणना नहीं हो पाई। तो इसलिए अब नेक्स्ट 2024 के आसपास होगी। तो हम अभी जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, वो पूछे जाएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है। ठीक है, याद रखें इसको, 17वां स्थान है। 29 देखिए, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया था। तो देखिए, हिमालय संग्रहालय कहाँ है आपका? ये है उत्तरकाशी में। ठीक है, इसकी स्थापना की गई 14 नवंबर 1965 को। ठीक है, 14 नवंबर 1965 ईस्वी को हिमालय संग्रहालय की स्थापना की गई उत्तरकाशी में। ठीक है,
30 देखिए, सितार का आविष्कार किसने किया? तो सितार का आविष्कार किया अमीर खुसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 31। फ्रेडरिक स्मिटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? तो इंपॉर्टेंट है, तितलियों का संग्रहालय उत्तराखंड में कहाँ है? ये पड़ता है भीमताल में। ठीक है, भीमताल नैनीताल। तो भीमताल में पड़ता है तितलियों का संग्रहालय। ठीक है, तो इसको स्थापित किसने किया था? इसको किया था स्थापित फ्रेडरिक स्मिटा के द्वारा। ठीक है, इसका नाम याद रखें, फ्रेडरिक स्मिटा। 32 देखिए, विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? देखिए, विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना ये आपकी अलकनंदा नदी पर विकसित की गई है। घ आपका राइट रहेगा 32 का। अगला देखिए, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो देखिए, उत्तराखंड में अभी प्रेजेंट टाइम में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो देखिए, जो कौशिक समिति थी, तो कौशिक समिति ने क्या सिफारिश की थी, कितने मंडलों की सिफारिश की थी? तो कौशिक समिति ने 3 मंडलों की सिफारिश की थी। ठीक है, ख आपका राइट रहेगा। 34 देखिए, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल था आपका पंवार वंश का शासक। ख आपका राइट रहेगा। 35 देखिए, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो मसूरी में जो स्टेशन लाइब्रेरी है इसकी स्थापना हुई थी 1845 में, यानी कि 1845 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, 36 है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया। तो उत्तराखंड राज्य में जो है प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया 1931 ईस्वी में। गो आपका राइट रहेगा 36 का। 37 देखिए, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो देखिए, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट को। गो आपका राइट रहेगा 37 का। 38 देखिए, वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, पुराना, इसको छोड़िए, ये किसी काम का नहीं है अभी। तो फिलहाल इसका आंसर हम देखेंगे हरि सिंह थापा। 39 देखिए, कुमाऊं परिषद का गठन इंपॉर्टेंट है। तो कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? ये हुआ 1916 में। गो आपका राइट रहेगा। ठीक है, 40 देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत, प्रथम अध्यक्ष थे। तो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई? 1979 में। 41 देखिए, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था। तो देखिए, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था 9 नवंबर 2001 को आपका राइट रहेगा। 42 देखेंगे, 42 है आपका टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? ये है नैनीताल में। को आपका राइट रहेगा। 43 देखेंगे, भागीरथी का उद्गम स्थल है। तो भागीरथी यानी कि गंगा की बात हो रही है, तो गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख से होता है। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 44 देखिए, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो गौला नदी आप जानते हैं सभी, हल्द्वानी शहर बसा है गौला नदी पर जो है। 45 देखिए, राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो राजी जनजाति, जिसे हम वनरौत भी कहते हैं, इनका निवास स्थान है आपका पिथौरागढ़ जनपद। ठीक है, खो राइट रहेगा 45 का। 46 देखिए, त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? तो त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? रामायण काल को कहा जाता है त्रेता युग। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। 47 देखिए, 47 क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा 47 का।
48 देखिए, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित आपका खगमरा किला का निर्माण किस राजा ने करवाया। देखिए दो चीजें, खगमरा किला कहाँ है, ये है अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है। किसने इसका निर्माण कराया था, किस राजा ने इसका निर्माण कराया, तो इसका निर्माण कराया था चंद्रवंश के राजा भीमचंद्र नहीं, भीष्मचंद्र, ठीक है। यहाँ पर कॉमा आप भीमचंद की जगह जो है भीष्मचंद करेंगे, ठीक है। 48 का को आपका राइट रहेगा। 49 देखिए, किसे प्राचीन काल में कुब्जामृग नाम से जाना जाता था, तो ऋषिकेश को जाना जाता था प्राचीन काल में कुब्जामृग, ठीक है, गो राइट रहेगा। 50 देखेंगे, इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है, तो कौन सा इसमें देखिए, वीणा, सितार, हुड़का, तानपुरा। तो आप सभी जानते हैं लोक वाद्य यंत्र उत्तराखंड का हुड़का, गो राइट रहेगा। 51 देखिए, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है परीक्षाओं में। तो देखिए, खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर था विलियम ट्रेल, ठीक है। ट्रेल के द्वारा जो है खच्चर सेना की स्थापना की गई थी। तो कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए की थी खच्चर सेना की स्थापना, ठीक है। तो कुली बेगार प्रथा, ठीक है, तो कुली बेगार प्रथा जो है इसको 1921 में जो है कुली बेगार प्रथा से का जो है अंत हुआ था बागेश्वर में, ठीक है। तो आपका खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर कौन था, ट्रेल, ठीक है। 52 देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, नागकटी रानी, तो है कर्णावती, गो आपका राइट रहेगा। 53 देखिए, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो सहारा मरुस्थल है आपका अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, खो आपका राइट रहेगा 53 का। 54 देखिए, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो बताइए चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने जो है निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार किया था, तो था आपका टोटे आपका 18 जो है गढ़वाल राइफल्स, ठीक है। 55 देखिए, उत्तराखंड के किस उत्सव को जो है पत्थर युद्ध संबंधित है, यानी कि पत्थर युद्ध कहा जाता है। बग्वाल अब नहीं होता है यहाँ, ठीक है, पत्थर युद्ध तो पहले होता था बग्वाल में, ठीक है। 56 देखिए, महासु देवता की पूजा होती है, तो महासु देवता की पूजा होती है देहरादून में, ठीक है, खो आपका राइट रहेगा 56 का। 57 देखिए क्या है, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था, ठीक है। भारत आज़ाद कब हुआ, 1947 में, तो उस समय टिहरी रियासत का राजा कौन था, मानवेंद्र शाह, को आपका राइट रहेगा 57 का। 58 देखेंगे, चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है, तो देखिए चूना पत्थर है आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण, ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 59 देखिए, तारादत्त गैरुला प्रसिद्ध हैं, तो तारादत्त गैरुला अधिवक्ता है, घो आपका राइट रहेगा 59 का। 60 देखिए, निम्न में से किनका कार्य जो है जोहार घाटी से संबंधित है, तो जोहार घाटी से संबंधित कौन है इसमें से, डॉक्टर शेर सिंह पांगती हैं, को आपका राइट रहेगा 60 का। तो दोस्तों ये थे 60 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए थे और आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।